नौ के छात्रों, आज हम प्रश्नावली 12.2 के पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का जिसमें कोण C 90 अंश, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, ये हम लोगों को बताना है। तो एक पार्क ABCD के आकार का है, तो इस पार्क को हम लोग बना लेते हैं। तो आइए देखिए, इस पार्क को हम लोग बनाते हैं जिसमें आपका एक कोण 90 अंश का है। तो ये कोण हम लोग बना देते हैं, इसका नाम दिया हुआ है C, ये 90 अंश। नाम दे दीजिए A, B, C, ये D आपका। इसमें दिया हुआ है AB 9 सेंटीमीटर, दर्शा दीजिए AB 9 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, ये आपका BC है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे दिया हुआ है CD 5 सेंटीमीटर, तो CD को दर्शा दीजिए 5 मीटर, मीटर में दिया हुआ है। AD आपका दिया हुआ है AD 8 मीटर, तो ये आपका है AD 8 मीटर। एक विकर्ण ये खींच लेते हैं। इस चतुर्भुज के आकार के जो पार्क है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये विकर्ण दो त्रिभुज में इस चतुर्भुज को बांट रहा है। तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए एक एक त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं BCD का क्षेत्रफल। तो आइए देखिएगा, त्रिभुज BCD में देखिए ये 90 अंश का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। ये CD इसमें ऊंचाई हुई, BD इसमें आधार हुआ। तो आधार BC 12 मीटर, ऊंचाई CD 5 मीटर। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। BCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार ये आपके पास है 12 मीटर, ऊंचाई आपके पास है 5 मीटर। तो काटिएगा, 2 छंग 12, 5 छंग 30, ये आपका आया 30 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से BCD इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल प्राप्त कर लिए। ये त्रिभुज बचता है, इसका भी निकालते हैं। तो आइए देखिएगा, इस त्रिभुज के लिए ये भुजा 8 मीटर, ये भुजा 9 मीटर, ये वाली भुजा अगर पता चल जाए तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसके पहले, इसका क्षेत्रफल निकालने के पहले BD हम लोग निकाल लेते हैं। तो BD आइए निकालते हैं। तो BD निकालने के लिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए, त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल हेतु पाइथागोरस प्रमेय से तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें आप देखिए ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर, आधार BC है, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब इसमें है DC। तो BD हम लोगों को प्राप्त करना है। अगर ये BD भुजा आ जाए तो इसका हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। तो BC हम लोगों को पता है 12, तो 12 का स्क्वायर, DC पता है 5, तो 5 का स्क्वायर, 12 का करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसको जोड़ेंगे तो 169। ये BD स्क्वायर बराबर मिला 169। स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो रूट 169 और ये 12 निकले, ये बाहर निकलेगा रूट के बाहर तो 13 मीटर। रूट के बाहर संख्या तभी बाहर निकलती है जब उसका पेयर बनता है। तो 13 × 13 इसका पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को BD मिल गई 13 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल आइए निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो अब माना A बराबर 13 मीटर, B = 9 मीटर, C = 8 मीटर। तीनों भुजाओं को हमने ले लिया क्रम से। तो इसके लिए अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप A + B + C/2 रखिए वैल्यू। तो S = A की वैल्यू हम लोग रखेंगे 13 प्लस B का ये है 9 प्लस C आपके पास है 8/2। इसको ऐड करेंगे 13, 9, तो इस तरीके से आप ये मिलेगा 15 मीटर। तो अर्ध परिमाप हम लोगों को मिल गया 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ABC तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, अर्ध परिमाप प्राप्त हो गया। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल फार्मूला पता है, रूट यस माइनस A यस माइनस B यस माइनस C। तो रखिए यस हम लोग प्राप्त कर लिए हैं 15, फिर यस 15, A हम लोगों के पास है 13, यस 15, B है 9, फिर यस 15, C है 8। 15 में 13 निकालेंगे आप तो 2 बचेगा, 15 में 9 निकालेंगे 6, 15 में 8 निकालेंगे 7। 15 का फैक्टर करेंगे 3 × 5 = 15 × 2, 6 का करेंगे तो 2 × 3 = 6 × 7। आप देखिए ये 3 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, तो 3 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। 7 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 7 और 5 आपके अंदर ही रहेंगे। तो 7 × 5 = 35। ये आपको मिला 35। मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6। अब 35 को वर्गमूल के भाग विधि से निकालेंगे तो ये निकलेगा 5.9। तो 5.9 में 6 का गुणा करेंगे तो 35.4 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया। वर्गमूल के भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालने में समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बना दी जाएगी। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं हम लोग। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का योग। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 35.4 प्लस BCD का क्षेत्रफल आया था 30 वर्ग मीटर। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग कर दीजिए 30, दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 65.4 वर्ग मीटर। इस तरीके से हम लोग इस पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिए 65.4। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो दूसरा प्रश्न है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर,
BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो आइए ये फिगर तैयार करते हैं। इसका नाम दे दीजिए ABCD। आपका DC है 4 सेंटीमीटर, इसको दर्शा दीजिए। BC आपका है 4 सेंटीमीटर, इसको दर्शा दीजिए। AB 3 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और ये विकर्ण आपका है 5 सेंटीमीटर। तो आइए इसमें भी उसी तरीके से करते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के ऐड कर देते हैं, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC के लिए A = 3 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर। ये चित्र में आप देखिएगा कि AB आपका ये है C, तो इसमें ये दिया हुआ है। अब अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप होता है A + B + C/2। A 3, B 4, C 5/2। इनको ऐड करेंगे आप तो ये मिलेगा 12/2 और काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से अर्ध परिमाप हम लोगों को मिला 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आइए निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रूट, आप फार्मूला जानते हैं, यस - A, यस - B, यस - C। तो यस आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर, फिर यस 6। A आपके पास ये है 3, फिर यस 6 - B आपके पास है 4, इसको रख दीजिए। फिर यस 6, C आपके पास ये है 5, इसको रख दीजिए और हल करते हैं। 6 में 3 निकालेंगे, 3 6 में 4 निकालेंगे, 2 6 में 5 निकालेंगे, 1। देखिए 3 दूनी 6, 6 6 36, ये आया रूट 36। 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ABC का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपका एक त्रिभुज अगला बचता है ACD, इसका भी निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ACD के लिए इसमें A आपको मिलेगा 5, इसमें आपका A मिलेगा 5 सेंटीमीटर, B मिलेगा 5 सेंटीमीटर, चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा C मिलेगा 4 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं इसके लिए। तो यस = A + B + C/2। तो यस A आपका है 5, B 5, C 4/2। दोनों को ऐड करेंगे तो 14/2, काटेंगे तो 7। ये इसका अर्ध परिमाप मिला 7 सेंटीमीटर। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल फार्मूले में रख दीजिए। यस आपको मिला है 7, तो 7 - A आपके पास है 5, 7 - B आपके पास है 5, फिर यह 7 C आपके पास है 4। 7 में 5 निकालेंगे 2, 7 में 5 निकालेंगे 2, 7 में 4 निकालेंगे 3। ये आपका 2 पेयर बन रहा है, 2 बाहर निकालिए। 7 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 × 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकला। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 2√21। 21 को अगर बाहर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 4.6 प्लस उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 6। इसको रख दीजिए, इसको हल कर लीजिए। तो 4.6 में 2 का गुणा करेंगे 9.2 प्लस 6, दोनों को जोड़ेंगे ये मिलेगा 15.2
वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपका दूसरा प्रश्न हल हुआ। तो चतुर्भुज में दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आसान होगा। आशा मैं यही करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।